इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम के बावजूद बीते 17 मार्च से लगातार गजा में इजराइल हवाई हमले कर रहा है। सोमवार को भी इजराइल ने गजा पट्टी में भीषण हवाई हमले किए। इस हमले में कतर में मौजूद अल जजीरा मुबशर चैनल के पत्रकार की मौत हो गई। इजरायली हमले के समय वह उत्तरी गजा में रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये अकेले पत्रकार हैं जो इजरायली हवाई हमले का शिकार हुए। दरअसल इन जैसे कुल 208 पत्रकार हैं जिनको इजराइल ने निशाना बनाया। तो आज हम उन्हीं में से कुछ नामों की चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कि इजरायली हमले के बीच ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों के क्या हालात हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जब इजराइल और हमास के बीच वो जंग की शुरुआत हुई जो आज भी जारी है। अब तक इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। साथ ही अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 208 पेशेवर पत्रकार मारे गए हैं। सीपीजे की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में मारे गए 99 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों में से 3/4 से ज्यादा इजराइल गजा युद्ध में मारे गए। उनमें से ज्यादातर गजा पर इजरायली हमलों में मारे गए फिलिस्तीनी थे। इस जंग ने 3 महीनों में जितने पत्रकारों की जान ली उतनी किसी एक देश में पूरे साल में कभी नहीं गई। गजा के सरकारी मीडिया के कार्यालय के मुताबिक इजराइल के हवाई हमले में कतर में मौजूद अल जजीरा मुबाशर चैनल के पत्रकार की मौत हो गई, जिनकी पहचान हुसाम शबद के रूप में हुई है। इजरायली हमलों के समय वह उत्तरी गजा में रिपोर्टिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ इजराइल के दूसरे हवाई हमले में फिलिस्तीनी टुडे टीवी की रिपोर्टर मोहम्मद मंसूर की मौत हो गई। इजराइल ने खान यूनिस के दक्षिणी शहर के एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया था, जिसमें पत्रकार मोहम्मद मंसूर अपनी फैमिली के साथ फंस गए थे। इस हमले में उनकी पत्नी और बच्चे भी मारे गए। इन दोनों पत्रकार के अलावा ऐसे 208 और भी हैं जो अक्टूबर 2023 के बाद इजरायली हवाई हमले में अब तक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा शिरीन अबू अकलेह ये एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट थी जो अल जजीरा के लिए काम करती थी। शिरीन अबू अकलेह की मौत गजा में इजरायली गोलीबारी में हुई। उनकी हत्या ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। आप सोचिए कि पत्रकार तो वही होते हैं जो हमें हर खबर, हर घटना और हर छोटे बड़े बदलाव के बारे में बताते हैं, लेकिन जब वो खुद ही हमले का शिकार हो जाते हैं तो एक तरह से पत्रकारिता की पूरी स्वतंत्रता पर सवाल उठता है। अब तक इस संघर्ष में 200 से ज्यादा पत्रकारों की जान जा चुकी है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में इस मामले पर कई रिपोर्ट सामने आई जिनमें कहा गया कि इजरायली हमलों के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में आ गई। कई पत्रकार तो ऐसे थे जिन्होंने संघर्ष के बीच खड़े होकर फोटोग्राफी रिपोर्टिंग की, जबकि वो जानते थे कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन उनका यही हौसला जो उन्हें अपने काम से कभी नहीं भटका सका। इस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि पत्रकारों के सुरक्षा के लिए उचित उपाय नहीं किए गए। पत्रकारों को संघर्ष क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल और गजा दोनों तरफ के हमलों में पत्रकारों की जान गई और ये भी सवाल उठते रहे हैं कि युद्ध के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को क्या कदम उठाने चाहिए। फिलिस्तीनी पत्रकार और पॉडकास्टर आयात खदौरा ने 13 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि ये शायद मेरा आखिरी वीडियो होगा। ये उन अनेकों वीडियो में से एक था जिन्हें खदौरा ने सोशल मीडिया पर अपने लाखों दर्शकों के साथ साझा किया था, जिसमें वह इजरायली बमबारी के बीच रहने और सीमित पानी और बिजली के साथ जिंदा रहने के बारे में बात कर रही थी। 6 नवंबर को एक वीडियो में उन्होंने दुनिया के लिए अपना आखिरी संदेश कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े सपने थे, लेकिन अब हमारा सपना केवल एक टुकड़ों में मरना है ताकि लोग जान सकें कि हम कौन हैं। एक सप्ताह के बाद उत्तरी गजा में उसके घर पर एक इजरायली हवाई हमला हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई। गजा में पत्रकारों में खौफ इतना कि प्रेस जैकेट पहनने पर भी डर लगा रहता है कि कहीं उन्हें गोली न मार दिया जाए। 22 साल की इंडिपेंडेंस फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट फिलिस्टिया अलकाद ने पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम पर अपनी एक प्रेस जैकेट की एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने साथ में कैप्शन भी लिखा। तो कैप्शन में लिखा कि मैं हमेशा अपनी प्रेस जैकेट और हेलमेट पहनती थी, लेकिन हाल ही में मैंने उन्हें पहनना बंद कर दिया और मैं गजा में सुरक्षित महसूस नहीं करती, चाहे कुछ भी हो, खासतौर पर प्रेस जैकेट और हेलमेट पहनने पर। अलकाद ने तब से गजा छोड़ दिया है जब उसने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को बताया कि इसलिए गजा छोड़ रही है क्योंकि उसे डर है कि एक पत्रकार के तौर पर उसकी भूमिका उसे और उसके परिवार को ज्यादा जोखिम में डाल रही है। गजा में पत्रकारों को संघर्ष के बीच सच्चाई दिखाने का बड़ा जोखिम है। इजरायली हमलों के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई।
इसके बावजूद वो अपनी जान की परवाह किए बिना खबरों को कवर कर रहे हैं। कई पत्रकारों की मौत सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये पूरी स्थिति पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल उठाती है। इन मौतों के बाद दुनिया भर में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई गई। मीडिया संगठनों ने सरकार से अपील की है कि वो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे ताकि वो बिना डरे अपने काम को पूरा कर सके।